प्राचीन काल में दुनिया पर देवताओं और राक्षसों का शासन था, लेकिन यह अर्ध देवता प्रियंस था। उनके पिता ज्यूस ने उन्हें पुरस्कार के रूप में अपने पक्ष में शासन करने की पेशकश की, लेकिन प्रियंस ने उन्हें ठुकरा दिया। हिलियम वह अभी भी एक साधारण मछुआरे के रूप में रहता है और अपने बेटे हेलियस की अच्छी तरह से देखभाल करता है। उनका बेटा और उसे नहीं लगता कि वह पास वैसे भी इतनी शक्ति है कि वह कोई बदलाव ला सके। इसका मतलब है कि वे राक्षसों को टार्टरस के फाटकों के अंदर नहीं रख सकते। और जल्द ही क्रोनस ने इन्फिनिटा स्टारनाथ के साथ मेनरन। इसी बीच ज्यूस अपने भाई पोसीडोन और उसके बेटे एरेस से मिलता है, जो सुनकर खुश नहीं होता। उसे अंडरवर्ल्ड में निवासित करने के लिए अपने भाइयों ज्यूस और पोसीडोन से नफरत करता है। उसके थोड़े ही अगले पल के बाद एक भयंकर युद्ध शुरू होता है, लेकिन चूंकि देवता कमजोर होते हैं, वे पूरी शक्ति से नहीं लड़ सकते और वो तब एरेस बनने के लिए ज्यूस के वज्र को चुरा लेता है। जब उन लोगों के पास अधिक शक्तिशाली ग्रामीणियां छोड़ गए जानवर के गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, लेकिन जल्द ही चिमेरा वापस आ जाता है। अपने बेटे के लिए एक आंख बाहर अंत में उसके जमीन पर गिरा दिया है, लेकिन जब काइमेरा हेरेस को मारने वाला होता है, राक्षस भागना शुरू कर देता है और प्रियस को अपने साथ खींच लेता है। और एक बार जब वे बाहर हो जाता है, तब थोड़ी देर बाद ही प्रियस एक महरम लगाने वाले से उसके घावों की देखभाल करने के लिए कहता है और हेलेस उसके साथ आने के लिए कहता है। अंतिम सेकंड में सभी लोग भागने में ही सफल रहते हैं। भगवान हेफेस्टस, जिसके पास हराने की शक्ति की कुंजी है। क्रोनस इसी बीच टार्टरस को अपनी शक्तियों को अवशोषित करने और उपयोग करने के लिए जिसको जंजीरों से बांध दिया जाता है। क्रोनस ने एरेस और हेड्स को अमरता का वादा किया है अगर वे उसे मुक्त करता है, लेकिन ज्यूस को लगता है कि यह सब जो अपने पिता को एक खंजर उपहार में देता है जो उसे खुद ने बनाया था अंडरवर्ल्ड के लिए, जबकि हर कोई उसे सामने घुटने टेक देता है। प्रियंस एंड्रोमेडा के साथ फिर से जुड़ता है और उसे सब कुछ बताता है, जिसमें शामिल है झूठा और चोर सोना और उसकी सहायता के बदले में एक नाव, ट्राइड्रेट हेड्स का पिच कॉर्क और ज्यूस का लाइटनिंग वोल्ट। हेफेस्टस केल द्वीप पर रहता है जो कभी नहीं मिला, लेकिन एंजोनोर कसम खाता है कि वह जानता है। जब वे सभी लोग केल तक पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हर जगह छिपे हुए जाल है और प्रियंस उसके पीछे जाने की कोशिश करता है और पाता है कि एक पेड़ उस पर फेंका जा रहा है। सैनिक का एक समूह सावधान रहने की कोशिश करता है, लेकिन एंजोन अभी भी एक तार में चल रहा है और कब्जा कर लिया जाता है और यह उस पर जांच करने के लिए जब दूसरा चक्रवाल हमला करने के लिए आता है और प्रियस अपने बचाव के लिए त्रिशूल को सक्रिय कर देता है, तब एजेनोर को मुक्त कर दिया गया है और साइक्लोप्स ने घुटने टेक दिए। पेरियस समान में एरेस अपनी खुद की सीमा नहीं जानता है, इसीलिए योजना को बर्बाद करने से पहले हेड्स को उसे रोकना ही होगा। और बूढ़ा भगवान मन की बहुत अच्छी आवाज नहीं करता है, लेकिन वह पेरियस को पहचानता है और उसे सूचित करता है कि एंड्रोमेडा हेफेस्टस का हाथ पकड़ लेता है और उसे मदद के लिए भीख मांगता है, जो उसे बनाने के लिए पर्याप्त है। अब उन्हें टार्टरस के दिल तक जाने की जरूरत है और इसके लिए उन्हें भूल भुलैया को पार करने की जरूरत है। अब उन्हें प्रवेश द्वार और वह एजेनोर को इसका नक्शा दिखा देता है। भूल भुलैया सिर्फ मामले में है, जबकि हेड्स पर छिपे हुए दरवाजे को खोलता है। समूह एरेस पर हमला करता है, लेकिन वह बहुत मजबूत है और यह देखते हुए कि वे सभी पराजित होने वाले हैं, हेफेस्टस अपने कर्मचारियों के साथ दरवाजा खुला रखता है और फिर चला जाता है।
लेकिन उसी क्षण एरेस दिखाई देता है और ज़्यूस को मुक्त करने से रोकने के लिए उस पर हमला कर देता है। इसी तिड़की आती है और प्रियस ज़्यूस को मुक्त करने के लिए पोसीडोन के त्रिशूल का उपयोग करता है, जबकि एरेस उसे बनाता है पीछे से अपने कांटों से उस पर हमला करता है। मिनिविया रिक्वेस्ट स्टार्टर्स के समूह के टेलीपोर्ट करे। अब थोड़ी मिनट बाद समूह एंड्रोमेडा के सिर में दिखाई देता है, लेकिन ज़्यूस के पास अभी ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन पूरा समूह मिलकर एक बड़ी सी योजना बनाता है। एजोनेर एंड्रोमेडा और उसकी सेना प्रियस के दौरान क्रोन्स को वापस पकड़ लेगी। यह गिरोह ने मिलकर एक बड़ा सा योजना बनाया जिसमें उन्होंने सफलता तो पा ली, मगर दुखद की बात एक है कि अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार फट जाता है और पूरे क्षेत्र में आग के गोले गिरने लगते हैं और वे लोग ज़्यूस से मिलने के लिए अचानक हेड्स युद्ध के मैदान में दिखाई देता है। जैसा कि वह स्वीकार करता है, उसका हाथ पकड़ता है। तब दोनों देवता लड़ाई में शामिल होते हैं, राक्षसों को नीचे लाते हैं जैसे कि वे मक्खियां हो। इसी बीच क्रोन्स जागृति को समाप्त करता है और युद्ध के मैदान में प्रकट होता है। इसीलिए हेड्स और ज़्यूस ध्यान केंद्रित करते हैं। उसी दौरान प्रिंस अवसर का उपयोग पीछे से अपने भाई पर कूटने और बिजली के वोल्ट को चुराने के लिए करता है। अब सभी भाइयों के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन एरेस के लिए यह अर्ध देवता का काबू पाना आसान हो जाता है। इसकी वजह क्षेत्र में सभी जगह लावा की शूटिंग की जाती है। इसी बीच हेड्स और ज़्यूस ने क्रोन्स पर एक अच्छा सा हिट करने और मौका देने के लिए अपनी शक्तियों को एक साथ रखा है और वापस हिट हो जाता है और यह योजना काम करती है और क्रोन्स में तब एक विस्फोट होता है जब तक कि राख के अलावा कुछ भी नहीं बचता। पेरियंस उन सभी की मदद के लिए क्षण भर बाद शिविर में हर कोई अपने घावों की देखभाल करना शुरू कर देता है, लेकिन जब पिता और पुत्र को एक पल अकेले मिलता है तो हेलेस स्वीकार करता है कि युद्ध देखने के बाद एक मछुआरा होने के नाते एलियंस का प्रयोग करता है प्रोफेसर। सो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए।